हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा अध्याय 46। मेनका द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप का देखकर संतोष करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके पश्चात भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों के साथ, देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कोलाहल पूर्वक गिरिजा राज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और स्त्रियों के साथ घर के भीतर जाने के पश्चात शंभु के लिए आरती उतारने के लिए हाथ में दीपों से सजी हुई थाली लेकर आई। ऋषि पत्नी तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर गई। वहां आकर मेनका ने संपूर्ण देवताओं से विनती की। गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनको अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुख रविंद्र पर मंद मुस्कान थी, छा रही थी। वे रतन और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में माला की मोतियों की माला थी। सुंदर रत्नमय मुकुट हुए धारण करके उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभाव से उद्यासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रही थी। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्रों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित हो रहे थे। उनके हाथ में रत्नमय दर्पण श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव भी अधिक मनोहारिणी थे। वे अपने सभी अंगों में परम सुंदर थे। वे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देखकर मेनका सारी शोक चिंता दूर हो गई। उनकी अवलोकना करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात बारंबार कह रही थी। वे हर्षोल्लास मुखारविंद से युक्त मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की और बोली, गिरिजा नंदिनी शिवा धन्य है वो कन्या। कहने लगी, दुर्गा को साक्षात भगवती। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेनका से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी ध्यान दिया, ऐसे वर का अवलोकन किया। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गान करने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भली भांति बाजा बजाने लगे। हिमालय ने भी आनंदित होकर ध्वरोचित मंगलचारण किया। समस्त नागरिकों के साथ मेनका ने भी महान उत्साह मनाते हुए वर का परिछावन किया। फिर वो प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने दिए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलक कभी नहीं गिरती, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अजन के समान थी। वे मनोहर अंगों से भी विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन है आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी लंबी थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर सुंदर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ा रही थी। ललाट में कस्तूरी बिंदी के साथ सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य तृप्ति झिटक रही थी। रत्ने बने हुए केयूर वल्ले और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत हो रही थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त मुहावर शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपने एक हाथ में रतन जटित दर्पण ले रखा और दूसरा हाथ
कीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तंतुलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वो समस्त देवता आदि के जगत जननी आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम कर रहे थे। त्रिलोचन शिव की बड़ी प्रसन्नता के साथ खरनखियों से उन्होंने देखा और उनमें सती का आकृति देखकर अपनी विहर वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर काली पुरानी से बाहर जाकर अंबिका देवी का पूजन करने के पश्चात ब्रह्मा पत्नी के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियम स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धियों से सम्मानित हुए वे सब सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। शिव पुराण की कथा अध्याय 46 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको 47वां अध्याय सुनाऊंगी। यदि शिव पुराण की कथा अध्याय 1 से 43 आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जाकर आप मेरी शिव महापुराण की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।